नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा सरकार अंत्योदय के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित होने वाले अंत्योदय मेले केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आशा, अवसर और आत्मनिर्भरता के महाअभियान है। इन मेलों का उद्देश्य विकास की मुख्यधारा से वर्षों तक वंचित रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि एक ही मंच पर 19 विभागों की 47 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 166 अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 4,24,278 परिवारों को आमंत्रित किया गया है। मुझे खुशी है कि कई बार व्यक्तियों के पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है, पर उसे सही अवसर नहीं मिलता है। साथियों, किसी युवा के हाथ में हुनर मिलता है, लेकिन रोजगार का मार्ग नहीं होता है। कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है, पर उसे ऋण और प्रशिक्षण की जानकारी साथियों नहीं होती है। कोई श्रमिक मेहनत करने को तैयार है, लेकिन वह उचित योजना से नहीं जुड़ पाता है। किसी परिवार के पास साथियों छोटा उद्यम करने का सपना है, पर बैंक और विभाग की प्रक्रिया की उसे कठिन लगती है। साथियों, हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसी ही दूरियों को दूर करने का साथियों ये मार्ग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एक ही मंच पर लाकर पात्र परिवारों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण बेहद सफल रहा है। अब तक प्रदेश के 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन मेलों के लिए 4,24,272 परिवारों को आमंत्रित किया गया, जिनमें से 1,88,792 परिवारों ने भाग लिया। इनमें 1,52,157 परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ने के लिए अग्रेषित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 55,422 पात्र लाभार्थियों को आजीविका से जुड़े लाभ उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिससे हजारों परिवार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के पहले चरण में हमने उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेले लगे हैं। इन मेलों में 19 सरकारी विभागों को एक साथ एक मंच पर लाया जाता है। इन मेलों में 4,24,278 लोगों को साथियों आमंत्रित किया गया है और 1,88,792 परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं। साथियों, विभिन्न उपलब्धियां साथियों उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 7,078 लोगों को साथियों मजदूरी आधारित रोजगार से जोड़ने का काम साथियों किया गया है। इससे फायदा ये है सर, जो परिवार जिनकी इनकम 1 लाख या उससे कम है, तो यहाँ पे 19 विभागों की टीम आई हुई है। सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। तो परिवार में जितने सदस्य हैं जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए अलग विभाग अपनी स्कीम बता रहा है, ताकि उस परिवार की इनकम बढ़े और वो गरीबी रेखा से बाहर निकले। जैसे कोई 10th है, +2 है, उसके लिए CSC सेंटर है। मत्स्य विभाग में जो नहीं पढ़ रहे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए लोन बता रहे हैं। पशुपालन विभाग बैठे हैं। 19 विभाग हैं, उनकी विभिन्न योजनाएँ हैं। तो लोग आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं भाई आप इस योजना का लाभ लो, ताकि आप इस गरीबी से बाहर निकल सको। काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। और लोग वैसे तो पता लगता नहीं, कई इंटरनेट से जो कम पढ़े लिखे कम मिले होते हैं, तो ये जितने फॉर्म थे ये बांटे गए हैं सेक्रेटरियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। गाँव में भी उसको बताया गया है, घर पर जाके भी कि आप वहाँ जाइए, आप इस योजना का लाभ लीजिए।
तो काफ़ी अच्छी पहल है और इसके बड़े अच्छे परिणाम आने वाले हैं। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।